बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। वेलकम टू माय चैनल। रोज़ समझ में नहीं आता कि क्या पकाएं, तो आज मैंने ये बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मटर पुलाव बनाया था। सोचा आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत ही मज़े का बनता है। इसके साथ मैंने कैरी की चटनी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, और ये बहुत ही मज़े की लगती है मटर पुलाव के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है, 2 अदद आलू लिए हैं, छोटी वाली तेज़ हरी मिर्चें लिए हैं, 1 टमाटर लिया है, 2 प्याज लिए हैं, इमली ली है मैंने थोड़ी सी, और यहाँ 1 कप मटर ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 4 टेबलस्पून के करीब मैंने दही लिया था, और 2 कप बासमती चावलों को मैंने 20 मिनट पहले धोकर भिगो दिया था। सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज को चॉप कटिंग कर लिया था, और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं गर्मी में। पुलाव हो गया या फिर खिचड़ी हो गई, तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि गर्मी की इस शिद्दत को कम कर दे अल्लाह पाक। आमीन ज़रूर कहिएगा। प्याज को कटिंग करने के बाद मैंने आलू और टमाटर को भी कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप ऑयल, और इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। ये 2 अदद प्याज है, और हम इसे फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हमें करना है। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और जो मैंने आपको गरम मसाले दिखाए थे ना, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी की लकड़ी, बादियान के फूल, काली मिर्चें, लौंगे डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को यहाँ लो रखना है अभी। और इसके बाद मैंने इसमें 1 कप मटर डाल दी थी। मटर 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक मटर का कलर चेंज नहीं हो जाता, तो इससे इसका कच्चापन निकल जाता है। वरना मटर की जो एक स्मेल आ रही होती है ना, वो आती है पुलाव में, तो आप इसको ज़रूर थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, 1 टमाटर डाला है, और 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के ना नमक डाला है, और अब मसाले को हम भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि टमाटर इसमें मिक्स हो जाए, और खुशबू आने तक इसे 2-3 मिनट के लिए भूनना है। इसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। 2 आलू हैं ये, मैंने इनको 4 पीस में कटिंग किया था। मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप पानी। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई जो है ना इधर उधर हो रही थी, तो मैंने संसी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सेंटर वाला जो चूल्हा होता है ना, उसमें हम कढ़ाई या पतीली रखें ना, तो जब हम इसे चलाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से सेट होती है। इसके बाद मैंने इसमें 10 से 12 कटी हुई तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं, उनको सेंटर से मैंने कटिंग किया था। तो इसके बाद 1 कप पानी डाल के ना मिक्स करेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि आलू और मटर गल जाएं अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने इमली को ना इस तरह से अलग अलग करके डाला था, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में, तो आप डाल के देखिएगा। इसके बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया था मीडियम फ्लेम पर बस 5 मिनट के लिए, और दूसरी तरफ मैंने चावलों को भी बॉईल होने रख दिया था। देखिए मसाला भुन गया है। अब इसमें आधा कप पानी होना चाहिए, और आलू और मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर पानी इसमें ख़त्म हो जाए तो आप इसमें आधा कप पानी ज़रूर डालिएगा। वो इसलिए कि जब हम चावलों को बॉईल करके इसमें डालेंगे ना 90%, तो फिर दम लगाएंगे ना, तो उसके लिए पानी होना चाहिए मसाले में। इसके बाद मैंने साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद बॉयल चावलों को मैंने इस पर डाल दिया था। इस तरह ये 90% बॉयल चावल हैं, और बाकी के 10% ये भाप में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है आधा कप के बराबर। मिक्स करेंगे मसाले के साथ चावलों को, और देखिए हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट डाली है मैंने। आप भी इसी तरह से डालकर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये पुलाव बनेगा आपका। मैंने सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया है, और अब हम भाप आने तक बस 5 मिनट के लिए रखेंगे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और लो फ्लेम पर रखेंगे हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें बिरयानी का एसेंस भी डाला था, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये आप ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद इसे कवर कर दिया था। मेरा जो कढ़ाई का ढक्कन था उसमें सुराख थे, तो मैंने ऊपर से एक और जो है ना तसला इस पर ढक दिया था इस तरह से। और ये देखें बस 5 मिनट के बाद जो है ना इतनी अच्छी भाप आ गई थी। अब हम इसे ऊपर नीचे कर देंगे, और फिर दोबारा से लो फ्लेम पर रख देंगे हम कम होने के लिए। तो ये देखिए बहुत जल्दी बन जाता है ये पुलाव, और गर्मियां हैं तो आप इसे ज़रूर बनाइए। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और मटर और आलू बिल्कुल सादा सा पुलाव है। इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डाले हैं मैंने, और घर की ही चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर रेडी हो जाता है।
तो बस अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम लगा दिया था और ये देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा मटर आलू का पुलाव रेडी है। और इसके साथ मैंने बनाई थी केरी की चटनी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने चटनी की रेसिपी आपसे अभी शेयर नहीं की है, इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। और ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि केरियों का सीज़न है। और यहाँ पर हमारा पुलाव बिल्कुल दम हो गया था। मैं इसे एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इतने मज़े का ये गरम गरम लगता है ना कि बस आपको भूख ही लगने लगेगी। और आजकल तो गर्मियाँ हैं ना तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें सामने आए तो भूख लगने लग जाती है। तो आप ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।